हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज देखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया का ही मतलब होता है कि रेजिस्टेंस टू मोशन। इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस, मोशन में कोई रेजिस्टेंस हो, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया का क्या नियम है। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर हो या इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी। द बॉडी रेसिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और इट्स रेस्ट पोजीशन। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर पहले से है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मींस उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो, तो भी वो उसी वेलोसिटी में रहना चाहेगी। ये कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया का। इसको किसने बताया? ये गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो, यस। सबसे पहले तो जो एरिस्टोटल था, अरस्तु, उसने मिस्टेक किया। वो तो ये बोला था कि हाँ नेट फोर्स रिक्वायर्ड है। तब फिर गैलीलियो आए, वो बताए नहीं, जो नेट फोर्स एक्सटर्नली नेट फोर्स है वो जीरो होनी चाहिए फॉर बॉडी इन रेस्ट, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब। कहने का मतलब पहले से कोई यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन में नेट एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड इज जीरो। मतलब एक्सटर्नली आप कुछ अप्लाई भी कर रहे हैं तो वो सिर्फ बैलेंसिंग फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर अपोजिंग फोर्स वहां प्रेजेंट है, आगे आप बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है? अपोज करना चाहेगा। क्लियर? कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप खींचते हैं तो फ्रिक्शन क्या लगता है? उसके अपोजिट लगेगा, उसकी मोशन क्या। करेक्ट? हाँ, ये बोल सकते हैं कि आप जो आगे मूव करते हैं, इसके लिए अलग देखेंगे, वो जो फ्रिक्शन है वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तभी आप आगे मूव कर पाते हैं। क्योंकि आप जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका पांव जो है पीछे की तरफ धक्का देता है, तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिंग नेचर का है। तो फ्रिक्शन फिर आगे की ओर धक्का देता है आपको, आपका पांव पीछे की तरफ और फ्रिक्शन आगे की तरफ। तो अनबैलेंस कंडीशन में फ्रिक्शन जीत जाता है और आप हार जाते हैं। दैट्स व्हाई आप आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। ये तो अलग कॉन्सेप्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी मोशन होगी, जिस भी डायरेक्शन में आप उसको ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी कहां हो गई? आगे की तरफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो अपोजिट लगेगी। यहां पर क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको ये समझना है कि रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें अगर देखा जाए, गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने दो एग्जांपल लिया। पहला एग्जांपल लिया इंक्लिन्ड प्लेन का, मतलब कोई ऐसा प्लेन है, यहां से इसने कोई ऑब्जेक्ट को, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को इसने रेस्ट पर रख दिया, फिर इसको छोड़ दिया। तो इसने देखा है एक पोजीशन तो ये रही, एक पोजीशन यहां जब ऑब्जेक्ट आएगी, तो देखा कि इसने गैलीलियो ने, कि इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन यहां पर थी। मतलब बॉडी एक्सेलरेट्स, ये बॉल एक्सेलरेट्स, अगर डाउनवर्ड आ रही है तो यहां एक्सेलरेशन हो रही है। इट मींस दैट इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज इस लोकेशन पर, नीचे। अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट इंक्लिन प्लेन इस तरह का लिए, और अगर इनिशियल पोजीशन ए यहां थी, यहां पे इनिशियल पोजीशन ए, यहां बी, यहां, और यहां पर आपने ऊपर की तरफ पुश कर दिया, उस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जब जाएगी रिटार्ड करेगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यहां जो पहुंचेगी धीरे धीरे, सपोज यहां तक पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी बी पर कम होगी। जब ये दो चीजों को उसने देखा गैलीलियो ने, तो बोला कि अगर यहां पर अगर इंक्लिन्ड ना होकर प्लेन होता तो बॉडी ना तो एक्सेलरेट करती ना रिटार्ड करती। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती। यहां वेलोसिटी बढ़ रही थी, यहां वेलोसिटी घट रही थी, यहां पर कांस्टेंट रहेगी। ओके, फिर उसने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में, पहले एक्सपेरिमेंट में एक इंक्लिन्ड प्लेन लिया, वन इंक्लिन्ड प्लेन, दूसरे में दो इंक्लिन्ड प्लेन। उसने ये इस तरह का लिया, ठीक है, इस तरह का भी नहीं लिया, कुछ ऐसा शेप का लिया, बाथ टब जैसा। यहां पर इसने कोई ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दिया तो इसने देखा कि जो ऑब्जेक्ट यहां से छुट्टी थी वो यहां पर आते आते फिर इसी सेम हाइट तक पहुंच गई। लेकिन अगर कोई भी प्रैक्टिकली आप लेंगे, या गैलीलियो ने भी लिया, तो इस हाइट से, ये जो हाइट है, इसके ऊपर तो 100% नहीं गई थी, चाहे इसके थोड़ी नीचे ही रह गई थी या यहीं तक टच कर गई थी, लेकिन इस रेफरेंस हाइट से ऊपर नहीं गई थी। इसका मतलब जो इनिशियल हाइट थी उतने ही हाइट तक यहां पर भी गई। ऐसा इसलिए, अगर बाय चांस कोई फ्रिक्शनल सरफेस थी, सपोज आपने स्मूथ लिया जहां फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, बट वहां फ्रिक्शन तो भी नेग्लेक्टेड तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत जो भी होगी, तो वो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है। जब अपोजिंग फोर्स है तो वर्क डन वहां पर निगेटिव डायरेक्शन में वो कुछ डालेगा। इसका मतलब इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ डिसिपेट हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा भी। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज ए डिसिपेटिव फोर्स। ओके, यहां तक क्लियर? उन्होंने क्या किया, जब इस तरह का बाथ टब लिया तो इसकी जो हाइट यहां पर थी वही हाइट यहां मिली, या इससे थोड़ी सी कम मिली, अगर स्मूथ सरफेस की बात करें तो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स तो होगी, और फ्रिक्शनल फोर्स डिसिपेटिव फोर्स है। इसका मतलब उसके द्वारा किया गया वर्क डन निगेटिव होगा, तो जो पहले से एनर्जी है वो एनर्जी कम हो जाएगी।
आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में और भी अच्छे से क्लियर होगा कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है। ओके, उसने फिर थोड़ा और दिमाग लगाया गैलीलियो ने। उसने क्या किया, ये जो बाथ टब थी यहां पर से ऑब्जेक्ट उसने छोड़ा जिसकी हाइट h थी। अब इसने इसकी जो स्लोप है यहाँ पे स्टीप स्लोप, यहाँ पे जो भी स्लोप थी, सपोज कोई स्लोप जो आप देख रहे हैं ये स्लोप को उसने थोड़ा और कम कर दिया। कम कर दिया मींस यहां पर उन्होंने यहां पर से लेकर, कोई भी क्लियर डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली क्या करेगा उन्होंने क्या किया, जो स्लोप थी, स्लोप को उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया। कम मतलब यहां पर से ये जो स्लोप थी उसने ऐसा कर दिया। फिर से उसने चेक किया, ये देखा कि यहां पर फिर से ऑब्जेक्ट जो है यहां तक फिर से पहुंच गई, जबकि यहां पर डिस्टेंस उसको कवर करने में ज्यादा ही डिस्टेंस कवर किया है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की पाथ लेंथ, दोनों पाथ लेंथ डिफरेंट है। ये वाली ब्लू वाली पाथ लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हाइट फिर से उसी हाइट पे पहुंच गया। तो उसने क्या किया, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट ये सोचा, जब ऐसा हो सकता है कि हाइट सेम तक पहुंच जा रहा है, तो उसने बोला नहीं, अब जो कॉन्सेप्ट लगाना ये करना, थोड़ा और दिमाग लगा दिया। अब वो बोला कि नहीं, एक तरफ तो इस तरह से आ रहा है बाथटब का, और यहां पर आते आते इसकी स्लोप बिल्कुल जीरो कर दी, मतलब एक प्लेन कर दिया। अब जो उसने कॉन्सेप्ट दिया कि पहले में हाइट सेम, दूसरे में हाइट सेम, अब इसको कोई भी हाइट मिल नहीं पाएगी, गेन इन हाइट जीरो, तो ये चलते रह जाएगी। इसका मतलब यहां पर इस प्लेन पर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया। फिर ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट ही हमेशा रह जाएगी, वो चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए नेट फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, क्योंकि ये भी प्लेन स्मूथ है। अगर स्मूथ है तो अपोजिंग फोर्स जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जीरो, तो इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल बैलेंसिंग फोर्स इज नल, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिंग जब है ही नहीं तो हमें एक्सटर्नली कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर नेट फोर्स जब जीरो है, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स जीरो हो रही है, क्योंकि अपोजिंग है ही नहीं, तो यहां पर कोई भी मोशन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म मोशन में चलती जाएगी। इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, अगर रेस्ट पहले से है तो, यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है अगर पहले से वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो। क्लियर, मतलब उसमें एक्सटर्नली अगर बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तभी जाकर उसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, या उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। तो आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दो एक ऐसा स्टेट है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रुकी भी हो या एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो ये दो एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा चीज है जो बैलेंस्ड है, जिसमें आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो चाहिए। हाँ, अगर उसकी स्टेट चेंज करनी है, मतलब रुकी भी कोई, उसको मूवमेंट में लानी है, या कोई मूव कर रही है उसे रोकनी है, तब नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। मतलब कह सकते हैं आप सिंपल लैंग्वेज में, कोई ना कोई आप बाहर से नेट फोर्स लगाएंगे तभी वो रुकेगी या स्टेट चेंज करेगी। अगर चलती हुई तो रुक जाएगी, रुकी हुई तो चल जाएगी, या चलती हुई भी है उसमें स्पीड आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो यही कॉन्सेप्ट था इनर्शिया का, मतलब कि उसकी मतलब रेजिस्टेंस टू मोशन, अपनी अगर कोई भी स्टेट में है तो रेजिस्ट करेगा अपने मोशन को। ये कॉन्सेप्ट था, आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।